एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 27 जून 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के लिए क्या गाइडेंस है, आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, और वो अनाउंसमेंट ये है कि अगले 48 घंटे मतलब आज के दिन आपको रीडिंग्स मिलेंगी डेफिनेटली, और आज के दिन मैं लव रीडिंग भी पोस्ट करूँगी 1 से 7 जुलाई की। उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को आपको कोई रीडिंग नहीं मिलेगी चैनल पे। डेली एनर्जीज भी मैं चेक नहीं करूँगी, बिकॉज मैं इनर वर्क करूँगी जुलाई में, आपको अच्छी रीडिंग्स मिल सकें। कुछ पर्सनल रीडिंग सेशंस भी मुझे लेने हैं, तो उनके लिए भी अपने आप को रेडी कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग का रजिस्ट्रेशन 30 जून तक ही वैलिड है, तो अगर आप अभी भी चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपने जानकारी ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स की। मैं फिर बता दूं कि आपने जितने भी लोगों ने मेल किए हैं, मैं आप सबको पर्सनल रीडिंग नहीं दूंगी, तो कोई अश्योरिटी नहीं है कि आपका नाम वहाँ आएगा या नहीं। अगर आप किसी और से स्पीच रीडिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप हमें पैसे देने से पहले 1 दिन पहले भी मना करेंगे देन इट्स ओके, बिकॉज हम वो रीडिंग किसी और को दे देंगे। लेकिन मैं रीडिंग सिर्फ 2 ही करूँगी, और वो रीडिंग्स अच्छे से कर सकूँ, जुलाई के महीने को अच्छे से जो है फोकसली अपना काम कर सकूँ, सही एक्यूरेट रीडिंग आपको दे सकूँ, उसके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स मैं हर्मिट मोड पे जाने वाली हूँ, इंट्रोसेप्शन में जाने वाली हूँ, थोड़ा सा इनर वर्क करने वाली हूँ, इसलिए आपको रीडिंग्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपने जुलाई की रीडिंग नहीं देखी है तो आप जुलाई की डिटेल रीडिंग देखिएगा इन 2 दिनों में, 1 से 7 जुलाई की एनर्जी चेक कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो जाकर के जून की रीडिंग देखिएगा इन 2 दिनों में, ताकि आपको पता चले कि जून में क्या सब हुआ और क्या नहीं। फाइन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज के गाइडेंस की, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 30 जून से आपको फिर से लगातार वीडियोस मिलने लग जाएंगे। लेट्स सी एक्वेरियस, क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं आपके लिए। आज का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। 27 जून 2024। Okay, we have red, number 10. We have witchfire, number 16. All right. We have raindrops, number 39. और बॉटम में है गार्डन, नंबर 15. सो ये हैं आपके कार्ड्स, हम इन्हें जरा ऐसे रख लेते हैं। अब आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई देंगे। फाइन एक्वेरियस, 27 जून 2024, डिवाइन कलर इट्स ब्लू। ओके, ब्लू शेड है यहाँ पे, नंबर 3 है यहाँ पे, नंबर 9 है। यस, 3 बहुत सिग्निफिकेंट है और 9 भी है। यहाँ पे कार्ड्स में जो नंबर आ रहे हैं दैट इज नंबर 10 और 1, नंबर 16 और 7, नंबर 15 और 6 एंड नंबर 39। 39, 12 और 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। 39, 36, 31, 30, 35, 41, 45, 49 ये आपकी एज ग्रुप हो सकते हैं। 29, 26, 25 भी हो सकते हैं, ठीक है। यस, 10 तारीख अक्टूबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 16 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख दिसंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जून जुलाई के महीने आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, पॉसिबिलिटीज है। सो एक्वेरियस, यहाँ पे क्या मैसेज है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है, और आज जब मैं ये कार्ड मेरे हाथ में आया था तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को माफ़ करना है एक्वेरियस, ठीक है। अनडाउटेडली मैं इस कार्ड से ये मैसेज दूंगी कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आप उन्हें माफ़ कर दें, और वही मैसेज जो हमेशा इस कार्ड से चैनल होता है कि माफ़ अपने लिए कर दो, दूसरों के लिए नहीं करना होता माफ़, है ना। लेकिन मैं आप यहाँ पे ऐसा देखती हूँ कि जो एनर्जी आज मुझे मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे
एक्वेरियस अपने आप से नाराज है, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर ये एनर्जी किसी से रेजोनेट होती है तो, क्योंकि मैं कार्ड से अलग जाके जब कुछ मुझे चैनल होता है ना, तो मेरे लिए ऐसा होता है कि कोई एक ही पर्सन है ऐसा, लेकिन वो है, क्योंकि कार्ड का मैसेज को मैं डिफरेंटली एनर्जी देख रही हूँ। तो ये किसके लिए है मुझे ज़रूर बताना। यही बेसिक फीडबैक होगा आपका मेरे लिए, कि आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हो, अपने आप से नाराज़ हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ डिफरेंटली पेश आते तो चीज़ें कुछ अलग होती, आपकी वजह से किसी को परेशानी हो गई, आपने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं होता, कुछ गिल्टी कॉन्शियस हो, कुछ परेशान से हो, तो खुद को फॉरगिवनेस देनी है यहाँ पे एक्वेरियस, ठीक है। खुद को माफ़ करना है यहाँ पे आपको, और खुद को माफ़ करने की जर्नी बहुत आसान नहीं होती। आपको हर दूसरे दिन ऐसा लगता है कि यस आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, हो गई, मुझसे भी गलती हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर दोबारा से आपको कभी ना कभी वो याद आ जाता है कि आपने ऐसा कर दिया। गलती जान के की है ये नहीं है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जाने अनजाने आप उस गलती का पार्ट हो गए हो और उसका आपको रिग्रेट आ रहा है, ये ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है एक्वेरियस कि आप माफ़ करें खुद को, कि आपने वो नहीं किया, कहीं ना कहीं वो डिवाइन की मर्जी थी। आपको महाभारत के युद्ध का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि अर्जुन अगर इस गिल्ट में रह जाते कि सामने मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार वालों को कैसे मार दूँ, और मेरा क्या होगा उसके बाद, अपने ही घर वालों को मारने के बाद, तो कान्हा जी उसको यही समझाते हैं कि तुम नहीं तो कोई और करेगा, जो होनी है उसको कोई नहीं डाल सकता, मैंने पहले से ही सब कुछ लिख दिया है, तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो एक्वेरियस आपको ये समझना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि आप किस धर्म के हैं, आप महाभारत को मानते हैं या नहीं, ये मेरा मोटो नहीं है। मेन मकसद आपको बताना सिर्फ इतना है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द घट रही हैं, जिसमें आपका भी रोल है, दिखाई दे रहा है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसका 80% पार्ट एक स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू जैसे लिखा है, और आपको सिर्फ अदाकारी करनी है, आप सिर्फ कलाकार हो। यहाँ पे कोई पिक्चर हिट होती है या फ्लॉप होती है, उसमें एक्टर को कहानी का दोष नहीं दिया जाता कि आपने एंडिंग अच्छी नहीं की शाहरुख साहब, नहीं, शाहरुख सर को हम यही कह सकते हैं कि आपने रोल प्ले अच्छा नहीं किया, आप उसमें जज नहीं रहे, पर एंडिंग के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल जो है, अगर करण जौहर की पिक्चर है तो करण जौहर को कहोगे, या वॉट एवर जो भी डायरेक्टर है उनको ही कहोगे, या स्टोरी राइटर को कहोगे। तो आप सिर्फ किरदार हो, आप सिर्फ कलाकार हो, आपके अपने कर्म हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो मेन स्क्रिप्ट का सिर्फ 20% है। जैसे कहते हैं ना कि शाहरुख खान अपने डायलॉग खुद भी बोल देता है, कुछ बोलते बोलते जो स्क्रिप्ट दी जाती है उससे ज़्यादा अच्छा बोल देता है, क्योंकि उसको आदत हो गई। तो हो सकता है आपने भी अपनी लगा दी हो कुछ, लेकिन आप होनी को नहीं बदल सकते, आप चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ लेसन्स ऐसे ही मिलने थे, चाहे आपको मिलने थे, चाहे किसी और को मिलने थे आपके थ्रू, पर वो ऐसे ही रिटर्न थे। वो आज ऐसे नहीं होते तो 2 दिन बाद ऐसे होते, बट वो ऐसी ही सिचुएशन में जाने थे। आप जब इस चीज़ को देखोगे, महसूस करोगे, मैं आपसे ये बात इसलिए कर पा रही हूँ बिकॉज आपको लगता है कि आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। उन लोगों के लिए मैं ये बात नहीं कर रही जो अपने आप को गलत नहीं मान रहे हैं या दिखावे के लिए बोलते हैं हाँ हाँ हमसे गलती हो गई, और उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता गलती का। तो अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है, तो उस गलती को आप देखो सामने से कि आज चीज़ें खराब हो गई, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसको अपनी गलती मान रहे हो। अगर वो सिचुएशन आज जैसी नहीं होती, कंट्रोल में होती, तो आप उसी टास्क को रिपीटेटिवली किए जाते, रीज़न कि आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि ओके, ऐसे देख लेते हैं कि एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन से फाइट कर रहा है, ठीक है, दूसरा पर्सन चुपचाप बैठा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा, कि भाई मुस्कुरा रहा है, सामने वाला बोले जा रहा है अनशन,
और सामने जो दूसरा पर्सन है वो चुपचाप सुन रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं, बोल लो तुम। और दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी पहला व्यक्ति दूसरे को सुनाता जाता है। अब तीसरे दिन होता है तो दूसरा व्यक्ति आता ही नहीं है वहाँ पे। तो पहले व्यक्ति को लग रहा है कि वो क्यों नहीं आया, मेरे को सुनाना है उसको। फिर चौथे दिन देखता है वो नहीं आया, पांचवें दिन देखता है वो नहीं आया, उसको फ़ोन करता है वो नहीं है वहाँ पे फ़ोन पे अवेलेबल। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने 2 दिन ज़्यादा बोल दिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये चीज़, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था उन 2 दिनों में। काश मैं उसकी भी सुनता, काश मैं पूछ लेता, काश उस समय वो मुस्कुरा क्यों रहा था, मैं उससे पूछ लेता, क्या पता उसके मन में कोई बात थी, वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा। अब परेशानी हो गई क्योंकि सिचुएशन एकदम चेंज हो गई। लेकिन आप सपोज करें कि वो व्यक्ति तीसरे दिन भी आता, तो क्या पहले व्यक्ति को ये लगता कि उसने कोई गलती किया, वो फिर वही करता रहता? तो कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ चीज़ों को रोकना है, कहाँ से चीज़ें बदलनी है, ये परमात्मा ने डिसाइड कर रखा है। इसलिए कुछ गलतियाँ होना भी ज़रूरी है। अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो कभी ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि कहाँ रुकना है, बाउंड्री क्या है। कब तक करते रहोगे आप इसको पूरी ज़िंदगी करते रहते। तो जहाँ आपने ये सब देख लिया कि सब गड़बड़ा गया सिचुएशन, अपने आप हार गए हो क्योंकि सामने वाला अवेलेबल ही नहीं है, तो अब आपको रियलाइजेशन होने लग गया कि आपने कोई गलती की। सिचुएशन वैसी ही रहती तो आप अपने आप को फिर ईगो में ही देखते, अरे मैं तो सही कर रहा हूँ, सामने वाला गलत है, सुन रहा है इसलिए क्योंकि गलत है, मैं ही सही सर्वे सर्वा हूँ। इसलिए ये चीज़ समझो कि परमात्मा ने अगर आपको ये चीज़ इस सिचुएशन में डाला है कि आज आपको लग रहा है कि आप गलत हो, तो अपनी गलतियों को मान के अपने लेसन को लर्न करके आगे बढ़ो कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करोगे। और इस सिचुएशन को आप अगर बदल सकते हो, वेल एंड गुड, बदल लो, क्योंकि इससे आपका कर्मा शायद सुधर जाए। अगर आप नहीं बदल सकते अभी भी, तो फिर वही बात है कि ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन आप इसको लेके बैठे रहो तो भी ये सिचुएशन बदली नहीं जा सकती। ये तो जैसी घटनी थी वैसी घट चुकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप रिएक्ट करो, जब भी आप सिचुएशन को डील करो, तो इम्पल्सिव होके नहीं, थोड़ा सोच समझ के डील करो। आप किसी से भी नाराज हो, आप अपने आप से नाराज हो, ये तो अपने आप से नाराज वालों को तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आप किसी इंसान से नाराज हो, आप यूनिवर्स से नाराज हो एक्वेरियस, तो माफ़ करो, ठीक है। एक बड़ा ही प्यारा सा इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कि यूनिवर्स से नाराज कैसे होते हैं। एक मदर और छोटा सा बच्चा होता है और उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो मम्मी होती है और बेटा होता है। तो उसकी मदर जो है वो भगवान को मानना छोड़ देती है, कहती कोई यूनिवर्स नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो एक दिन बैठे होते हैं, वो अपने पापा को याद कर रहे होते हैं, बच्चा याद कर रहा होता है अपने पापा को, बारिश आ रही होती है बाहर। तो अपनी मदर से कहता है कि मम्मी क्या आप यूनिवर्स में मानती हो? तो वो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं मानती यूनिवर्स में। तो वो बताता है कि मम्मा पता है कि अगर, मैंने साइंस की टीचर ने बताया है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारी अर्थ जो है वो पूरी ऐसे नीचे धंस जाती, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा और ज़्यादा लग जाता तो हमारी अर्थ आसमान में उड़ जाती। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पक्का और इतना सॉलिड है कि वो हमारी अर्थ को जगह पे बनाए हुए है। तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्स है या कोई चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों को, इन फोर्सेस को क्रिएट कर रही है और एकदम बैलेंस कर रही है? तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ ये सब लॉजिक्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं यूनिवर्स में या भगवान पे विश्वास नहीं करती, वो मेरे दिल की बात है, वो मेरे मन के पेन है। तो उसका बच्चा बोलता है कि मम्मा आपको पता है कि दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरी परफेक्ट मदर हो सकती हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी परफेक्ट मदर हो सकती है बिकॉज उनमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी मेरी मदर तो आप ही हो ना। तो उसकी मदर को रियलाइज़ होता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। बच्चा बताना चाह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्स जो है वो आपकी इमोशनल वैल्यूज़ पे टिक रहा है या नहीं, कि वो आपको वो दे रहा है जो आपका दिल चाह रहा है या नहीं, लेकिन लॉजिकली वो ही है जो है सर्वे सर्वा, ठीक है। तो आप चाहे माने या ना माने,
आप लॉजिक में बिलीव करें या नहीं करें, आप इमोशनल होके किसी को मानना छोड़ दें, आप नाराज़ हो जाएं, आप माफ़ नहीं कर पाएँ उनको, लेकिन लॉजिक यही कहता है कि भैया वो हैं और आप मानोगे तो वो हैं, तो उनको माफ़ करो और मानो, नहीं माफ़ करोगे तो भी वो हैं, आपके ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि अगर आप उनसे नाराज़ हो तो भी नाराज़गी, इमोशंस अपनी जगह है, लॉजिक्स अपनी जगह है, मैजिक अपनी जगह है। तो पूरा ब्रह्मांड का कोई ना कोई रचयिता है। अपनी बातें, अपना फेथ मत खो एक छोटे से इमोशनल इंसिडेंट्स में। चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी, यही दुनिया की नियति है। इसको ना वो आपके लिए बदल सकते हैं, ना आप बदल सकते हो। आप भी, कोई आपसे कहे कि मेरे लिए ऐसा करो एक्वेरियस, आप अपना 100% दोगे, लेकिन आप जहाँ आपकी बाउंड्री लाइन ख़त्म है वहाँ उससे ज़्यादा आप उसके लिए नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि माफ़ कर दो। जिसने जो किया, चाहे वो यूनिवर्स ने किया है, चाहे वो भगवान ने किया है, चाहे वो अल्लाह आपके साथ फेवर में नहीं रहा है, चाहे वो कुछ भी आपको लगता है ना, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से सही किया। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको उनके मन में कोई नाराज़गी है, लेट इट बी एक्वेरियस। जो होना है वो होगा ही। किसी आत्मा का या यूनिवर्स का या भगवान का, परमात्मा का इसमें कोई योगदान नहीं है। ऐसा सोच के इस सिचुएशन को जाने दो। अगर इस सिचुएशन को जाने नहीं दोगे तो परेशान होगे। फाइन। दूसरा मैसेज आपके लिए है, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड है इसलिए रेन ड्रॉप्स के कार्ड को पहले ले रही हूँ। छोटू सा मैसेज दे रहा है कार्ड, अगर आज के दिन बारिश आए तो बारिश में भीग लेना। ठीक है, रीज़न बताती हूँ। बारिश में भीगना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पार्ट है। कल हमने काफ़ी चीज़ें क्लिनजिंग के बारे में बात की। अगर आपके ऑरा पे कोई हैवीनेस होती है ना, आपके ऑरा पे बर्डन होते हैं, कई लोग होते हैं दुनियादारी में फंस जाते हैं, अपना इनोसेंस जो है भूल जाते हैं, अपने संस्कार भूल जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, गंदे कामों में लग जाते हैं। उनके लिए जैसे बुराइयाँ, बुरे लोग, और यही दिखाई देता है उन्हें पूरी दुनिया में। विक्टिम बनते हैं, दूसरों के साथ बुरा करने लग जाते हैं, दूसरों के दर्द में उनको दर्द भी नहीं होता। तो अगर ऐसे लोग अपने ऑरा को क्लिंस करना चाहें तो बारिश का पानी सबसे अच्छा होता है उनके लिए। और स्पेशली ये मौसमी बारिश का पानी, यानी मॉनसून की बारिश, अगर आप इसमें भीगते हो तो आपका ऑरा क्लिंस होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सडनली बहुत उम्दा ओहदे के लोग बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपकी काफ़ी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ हीलिंग की एनर्जी भी होती है रेन ड्रॉप्स में। तो अगर आप बारिश के पानी में भीगते हैं तो आपको हील्ड महसूस होता है। मतलब आप देखोगे कि उससे पेन आता है पैरों में। कुछ लोग कहते हैं बारिश के पानी में भीगने से हमारे पैरों में दर्द होता है, लेकिन भीगने के बाद अगर आप सो जाते हो ना, तो वो जो एनर्जी आपको फील होती है वो हीलिंग एनर्जीज हैं आपकी। ठीक है, तो आप ऐसा करें। दूसरा गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप परेशानी में हो एक्वेरियस, और आपको कोई ऑफर दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई हाथ थाम रहा है आपका, कोई कह रहा है मैं हूँ, परेशान मत हो, इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो एक्वेरियस। ये लोग बार बार नहीं आते। ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे जो आपकी परेशानी में परेशान हो, जो आपका हाथ तब थाम सकें जब कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, ना आपके अपने हैं, ना आप जिनको अपना समझते हो वो हैं। बस यही कुछ एक आध लोग हैं जो जाने कहाँ से आ गए हैं। तो वो कहते हैं ना कि भगवान हमारी रक्षा करें, तो इनको भगवान का मैसेंजर मानो, इनको समझो। देखो, अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके अपने रिश्ते हैं, आपको पता है कौन किस नियत से आ रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं अकेला कर लूँगा, मैं अकेले कर लूँगी, जो कि अक्सर पेन हमें बना देता है। जब हम पेन में होते हैं तो हमें लगता है कि सब खराब है। जब हमें कोई दुख तकलीफ देता है तो हमें लगता है कि दुनिया के सारे लोग एक से होते हैं। जब हमें कोई रिश्ता चीटिंग का मिलता है तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति धोखेबाज है ना। हम हर खूबसूरत चेहरे से नफरत करने लग जाते हैं कि भाई साहब नहीं, अगर ये ज़्यादा हंसमुख है हमारे साथ तो ये कुछ बुरा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग दुनिया में बुरे हैं, कुछ लोग गंदे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको धोखा दे गए हैं,
और ठीक है, वो उनकी मुलाकात आपसे हो गई, ठीक है कि आपने इतना बैड एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में देखा, बट ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के हर लोग ऐसे हैं। सब एक से नहीं होते हैं, ठीक है। आपके जैसे धोखा खाए हुए लोग भी होंगे इस दुनिया में। क्या पता यूनिवर्स आप दोनों को मिलवा दे, क्या पता दो ब्रोकन हार्ट्स एक साथ हील कर ले। तो हमेशा फेथ को मत खो यार, पॉजिटिविटी को मत खो कभी भी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। कल कल के ही एक कमेंट था, मैंने पढ़ा था कि इतने दिन से सब टैरो रीडर्स ये बोलते हैं और कुछ नहीं होता, झूठी वो देते हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हालांकि कोई टैरो रीडर कोई झूठी रीडिंग नहीं करता होगा, क्योंकि आप लोग नहीं जानते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है। जो इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है वो जानते हैं कि उनकी नेक्स्ट रीडिंग इसी बेसिस पे है कि वो सच बोल रहे हैं आज। तो इसलिए मैं इस चीज़ को तो नहीं मानती, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि अगर टैरो रीडर्स आपको एक फेथ दे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं, तो आज की पॉपुलेशन में कितने लोग आपको वो उम्मीद दे सकते हैं एक्वेरियस। तो बजाय इसके कि आप उसको क्रिटिसाइज करो, आप उस उम्मीद के दामन को थाम के रखो। अगर उम्मीदें ज़िंदगी से चली जाएंगी तो हम सब डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम सब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये छोटी सी फेथ, ये चीज़, ये सच है झूठ है, इसको तो आप जज कर रहे हो यार। आप तो ये फेथ रखो कि हाँ ये सच है, फिर देखो कि कैसे मैजिक होते हैं, ठीक है। तो उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। अगर टैरो रीडर्स आपको ऐसा लग भी रहा है कि बहुत लंबे समय से हम रीडिंग देख रहे हैं, ये हो रहा है, कोई बात नहीं। इससे आपने कितने साल एक उम्मीद में निकाल दिए। मैं ये नहीं कहती कि झूठी एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती हैं, लेकिन एक डिप्रेसिव पर्सन के लिए ये उम्मीद है, ये फेथ, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू करना सीखो। और आपकी तरफ अगर कोई आ रहा है तो उसे भगवान का प्रसाद समझो, भगवान की नेमत समझो कि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई भेजा है जो आपकी मदद करेगा इस बुरे समय में। तो उन हाथों को थामो, उन छतरियों को लो, बारिश में मत भीगो, लोगों को आने दो, हेल्प करने दो। आप रिस्क ले सकते हो। वैसे ही आपके साथ बुरा हुआ है, अब कोई क्या बुरा कर लेगा। तो लोगों को मौका दो कि वो आपको हील कर सके, ठीक है। ज़्यादा नाराज़गी में और माफ़ नहीं करने वाली एनर्जी में मत रहो। थोड़ा सा आगे बढ़ के चीज़ों को होने दो। यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है उसको भी तो देखो। पहले से ही रेजिस्ट दे देते हो, पहले से ही दूर हट जाते हो। बुरा हो रहा है, बुरा करेंगे, ये भी नहीं करेंगे बुरा कोई भी आपके साथ, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। ये कार्ड थोड़ा सा इस पूरी रीडिंग से अलग है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें। बहुत ज़्यादा झुक जाना भी सही नहीं है। मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी कि हर व्यक्ति बुरा नहीं है एक्वेरियस। यहाँ पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं है ठीक है, यस। अब ये दो कार्ड यहाँ पे हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है, किसी एक के लिए भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं तो सारे ही गाइडेंस दूंगी जो भी चैनल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के लिए बिच बनना पड़ता है। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट ये कार्ड पे लिख रहा है इसलिए मेरे मुंह पे आ गया। तो द थिंग इज़ कि आप सबके लिए एंजल्स नहीं हो सकते, आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज उतनी पॉजिटिव नहीं होती। कुछ लोग सोल लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ शारीरिक रूप से काम कर रहे हैं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस में फंसे हुए हैं। वो खुद भी अपनी सोल को देखेंगे तो एकदम मैली पाएंगे और शर्मसार ही हो जाएंगे कि हम क्या हैं। लेकिन वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको यही करने के लिए भेजा गया है। सब अच्छे हो जाएंगे तो अच्छाई की कीमत ही क्या रह जाएगी। इसलिए ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके से परेशान कर रहे हैं, आपको दुख पहुंचा रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप बोलिए, ठीक है। वहाँ पे भी आपको विक्टिम होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेचारा नहीं बनना है। ओपिनियन रखने हैं अपने कि ये नहीं चाहिए, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं है। आपको लग रहा है कि आप अकेले रह जाओगे या यही लोग आपके साथी हैं, ऐसे लोग आपके साथी कभी नहीं हो सकते जो आपको किसी खराब समय में छोड़ के चले जाएं या आपके खराब समय का कारण हो।
तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। एंड लास्ट मैसेज है समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो आपके जो भी स्ट्रगल्स है एक्वेरियस, जो भी कर्म आपने किए हैं, उन सब का जो रिटर्न है वो आपको बहुत सुंदर मिलेगा समय आने पर। तो आप जब सीड्स डाल रहे हैं तब आउटकम की चिंता ना करें। अपना कोई भी कर्म ये सोच के ना करें कि मुझे 1 महीने बाद इसका ये रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज वो आपके कर्म नहीं है। ठीक है, कर्मों में कभी लालच नहीं होता, कर्मों में कभी आउटकम नहीं आता बीच में। आप कर्म अच्छे करें, आउटकम आपके हाथ में नहीं है। आउटकम के एक्सपेक्टेशन से जो कर्म किए जाते हैं वो कर्मों में नहीं गिने जाते एक्वेरियस। लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आप बीज बोएं, जब फसलें काटी जाएंगी तो आपको कोई ना कोई प्राइज, रिजल्ट्स, फ्रूट्स ऐसे मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और कुछ बहुत सुंदर आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आएगा। सो डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो। माफ़ करना एक बहुत बड़ी ताकत होती है एक्वेरियस। ये मैं आप समझ पा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं माफ़ कर पाती लोगों को बहुत जल्दी। मेरा तो बहुत ही बुरी हूँ, लेकिन मैंने देखा है माफ़ करते हुए, और अब मैं बिल्कुल ऐसे झुकती हूँ उन लोगों के आगे कि कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े चीज़ों को हैंडल किया और माफ़ कर दिया, मन में नहीं रखा। तो आज जब मैं ये समझ पाई हूँ तो मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि आप भी ये समझें कि माफ़ कर दें। माफ़ करना बहुत बहुत अच्छा कर्म है, ठीक है। और हार्ड होता है, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसको क्या माफ़ करो, हाय निकलती है दिल से, लेकिन कर देना चाहिए, ठीक है। यस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, सो बाय बाय।